नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 31 अगस्त 2022 प्रातः 3:22 पर दाम्पत्य, आकर्षण, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य के कारक शुक्र, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में सूर्य सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में शुक्र का गोचर 24 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा और इसके पश्चात शुक्र कन्या राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात शुक्र नीचाभिलाषी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जब भी सूर्य के समीप कोई ग्रह जाता है तो वो ग्रह प्रायः अस्तगत हो जाता है, लेकिन शुक्र की यदि बात करें, शनि की यदि बात करें तो ये दोनों ग्रह अस्त अवस्था में भी इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। अस्त अवस्था में भी ये अपना प्रभाव उसी तरह से प्रदान करते हैं। तो चलिए ये जान लें, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जैसा कि आप जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो शुक्र आपकी राशि से पंचम में गोचर करने जा रहे हैं। अब पंचम में शुक्र सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और यह भाव किस चीज का भाव है? तो विद्या का है, संतान का है, ज्ञान का है। तो जाहिर सी बात है, इन शुक्र कौन है? तो शुक्र ऐश्वर्य हैं। शुक्र मुख्यतः इनका स्वरूप कैसा है? तो सुख का है। तो सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। एक और बात, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इनकी राशि में कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं दे सकता। हाँ, ये बात अवश्य है कि शुक्र नीचाभिलाषी होकर के गोचर करने जा रहे हैं, सो कुछ मामलों में परेशानी भी आएगी, जैसे प्रेमियों के बीच गलतफहमी का उत्पन्न हो जाना, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होना, पेट से संबंधित कुछ मामूली परेशानियां। लेकिन ये परेशानी कब? तो बहुत हद तक आप स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने वाले हैं, फलतः स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी भी होगी। नवीन वस्त्र व आभूषण की प्राप्ति होगी। धन धान्य में वृद्धि के योग हैं, तो वहीं व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि के ही योग प्राप्त हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ठीक है। वाणी विद्या के प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखमय दिखाई पड़ रहा है। आमोद प्रमोद में वृद्धि दिखाई पड़ रही। समय कुल मिलाकर के अच्छा व्यतीत होने वाला है। और वही बात विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता की करें तो सफलता मिलने वाली है। कोई विशेषकर विभागीय परीक्षा इत्यादि है तो समझ लीजिए कि यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कटुता या कोई मतभेद पूर्व से रहा है तो शुक्र और सूर्य के इस संबंध के कारण दाम्पत्य जीवन की ये परेशानी बहुत हद तक दूर होगी और संतान से यहाँ मतभेद की स्थिति बनेगी। तो चूंकि शुक्र नीचाभिलाषी हो रहे हैं, अतः इसके सफेद और स्याह दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य की राशि में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं दे सकता और जैसा मैंने कहा, शुक्र अस्त भी जब होंगे, यानी सूर्य के और करीब पहुंचेंगे तो अस्त होंगे, तब भी उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप पाएंगे कि आपके लिए थोड़ा अच्छा, तो कुछ मामलों में ये थोड़ी परेशानी भी लेकर के आ रहे हैं। शुक्र को ठीक करना है तो इसके लिए गाय को हरा चारा देना चाहिए, तो गाय को हरा चारा दीजिए। यह गोचर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और अगर हम वृषभ की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब शुक्र की उपस्थिति जो है आपकी राशि से चतुर्थ में होगी। अब शुक्र कौन है? इनका स्वरूप क्या है? तो सुख का स्वरूप है, ऐश्वर्य का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, समाज में नए मित्र बनेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नया वाहन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छा है। सूर्य के साथ होने के कारण शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, जिससे आपका मनोबल और ज्यादा मजबूत होगा।
चाचा, बुआ, मामा, मौसी सबका सुख व सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के शुक्र सूर्य के साथ युति बनाकर के दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और दशम भाव और राजकीय कार्य का अर्थात सरकारी नौकरी या नौकरी का है तो समझ लीजिए वहां से भी लाभ होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, विशेष करके सामाजिक कार्य से जुड़ेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता के व्यवसाय में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां से भी धन की प्राप्ति होने वाली है। चूंकि शुक्र आपके राशिपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे सो एक अलग ही खुशी आपको महसूस होने वाली है। शरीर में भी अगर कोई रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। अब छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी पीड़ा परेशानी देखने को मिलेगी, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अब ये शुक्र नीचाभिलाषी है तो कोई ऐसा गलत कार्य न करें जो वृषभ राशि के जातक हैं जिससे समाज में मान सम्मान पर आपके प्रश्न चिन्ह लग जाए, छवि आपकी धूमिल हो। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद फल प्रदायक है। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो माता पिता का सम्मान करें, उसी से यह गोचर और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। मिथुन के जातकों की बात करूं तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। अब शुक्र का आपकी राशि से तृतीय भाव में उपस्थित होना और वो भी देखा जाए तो सूर्य के साथ युति बना करके, निसंदेह ये नीचाभिलाषी परंतु तृतीय भाव में इनकी उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। समझ लीजिए कि समाज में मान सम्मान में वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि, पराक्रम के द्वारा आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, संचित धन में वृद्धि। संभव है कि भोग विलास की सामग्रियों पर खर्च भी आपका बढ़े, पर भाई बहन सबका सुख व सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया होगा, विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त होगी। भाग्य भाव पर सूर्य के साथ शुक्र की सम्मिलित दृष्टि के कारण भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। भाग्य का पूर्ण सुख आप प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक कार्य में कम से कम परिश्रम में ही सफलता आपको प्राप्त होगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्य करेंगे, धार्मिक यात्रा में भी व्यय की स्थिति बन रही, लेकिन ये बढ़िया है। तो वहीं विदेश से जुड़कर और विदेशी धरती से भी संबंध बनकर के वहां से आय में आपके वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर के विद्या और संतान हर क्षेत्र से आपको सुख मिलने वाला है। आप जान लें कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब चूंकि शुक्र नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं, फलतः कुछ मामलों में परेशानी भी होगी। जैसे सब कुछ ठीक रहेगा तो वहीं छोटे भाई बहनों के साथ किसी न किसी मामले में मतभेद या सामान्य कुछ परेशानी आ जाए। गलत फहमी के शिकार इस दौरान आप हो सकते हैं। धर्म तो जरूर करेंगे, लेकिन धार्मिक कृत्यों में कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह भी खूब लगाएंगे, कुतर्क भी करेंगे। ये कुछ ठीक नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, धार्मिक दर्शन, धार्मिक स्थलों पर जाना, धार्मिक कृत्य करना, धार्मिक रूप से जो खर्च आपका होगा वही समझ लीजिए कि इस गोचर काल में आपकी हर समस्या का समाधान बनने वाला है। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होने वाला है। समझ लीजिए कि ये कुल मिलाकर के महाधन योग की स्थिति है। धन भाव में शुक्र की उपस्थिति सूर्य के साथ बेहद श्रेष्ठ परिणाम। बार बार धन का आगमन आएगा, धन संचित होगा, घर में मांगलिक कृत्य होंगे, निस्संदेह भोजन में रुचि उत्पन्न होगी, परंतु ध्यान रखिए कि भोजन से पित्तजन्य समस्या भी हो सकती है। नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, भूमि भवन मकान वाहन के सुख में वृद्धि। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा, आपको अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अष्टम पर पूर्ण दृष्टि से ये स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है वो दूर होगी, आयु में वृद्धि होगी। समझ लीजिए कि ये गोचर बहुत बढ़िया है। इस अवधि में धन धान्य में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। शुक्र का नीचाभिलाषी होना जरूर थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। उदर विकार की परेशानी है, शारीरिक कोई दूसरा विशेष कष्ट तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपना ख्याल रखें, और जिनको किडनी से संबंधित परेशानी है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। बाकी यह गोचर बढ़िया है। मैं बता दूं यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। शुक्र के इस गोचर में कहीं कोई नुकसान नहीं। मद्यपान, मांसाहार यानी जो भी अभक्ष है उसे भक्षण करने से बची, यह गोचर अत्यंत उत्तम। सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। समझ लीजिए कि आपकी राशि पर ही शुक्र की उपस्थिति निसंदेह ये नीचाभिलाषी परंतु ग्रहों के राजा के साथ होंगे। फलतः इनका जो परिणाम है हर प्रकार के भोग की प्राप्ति कराने वाला होगा। कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने चेहरे पर, अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने पर, कैसे उसमें निखार आए इस पर आपका ध्यान जाएगा। सो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तुओं पर भी आप खर्च करेंगे।
पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। भाई बंधुओं का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कार्यक्षेत्र में सफलता, पिता का सहयोग, पिता के सहयोग से सुख की प्राप्ति। नौकरी कर रहे लोगों को हर क्षेत्र में जो पदाधिकारी इत्यादि है उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। पदोन्नति के प्रबल अवसर हैं, परंतु ध्यान रखिए शुक्र सूर्य के साथ और नीचा भिलासी हैं, फलतः विपरीत के प्रति मन बहुत ज्यादा भटकेगा और समझ लीजिए कि दुराचार की वृत्ति भी बढ़ने वाली है। सप्तम पर पूर्ण दृष्टि से शुक्र के सूर्य के साथ व्यवसाय में वृद्धि होगी, परंतु कुछ मामलों में जीवन साथी से तू में मतभेद की संभावना है। जो लोग कपड़ों का व्यापारी हैं उनके लिए व्यापार में विशेष वृद्धि की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को अगर खुशहाल बनाए रखें, जीवन साथी का सम्मान करते रहें तो यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए भी अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। इस गोचर काल के दौरान सबसे जरूरी उपाय है जीवन साथी का सम्मान करना, किसी भी तरह से जीवन साथी का अपमान न करना, यही इसका उपाय है। और बात अगर हम कन्या की करें तो यह गोचर आपके लिए 12वें भाव में होने जा रहा है। अब आप जानते हैं कि शुक्र 12वें भाव में श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए ही बाध्य होते हैं। सूर्य के साथ इनकी उपस्थिति वहां बनने वाली है, तो कुल मिलाकर के यह अवधि, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। खर्च करिए, कुछ निर्माण करिए, चाहे वो घर इत्यादि या कहीं भी धार्मिक कृत्यों में ही व्यय करिए। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी विजय पताका लहराएगी। तो वहीं विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन में वृद्धि ही दिखाई पड़ रहा है। धन खर्च होगा खुद पर ही, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी और जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। निसंदेह मनोरंजन भोग विलास के सामग्रियों पर आपका व्यय बढ़ने वाला है, परंतु धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन व्यय से कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है, ये कह सकता हूं अंततोगत्वा। चूंकि शुक्र नीचा भिलासी हैं तो आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी। छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण शत्रुओं पर, चूंकि सूर्य के साथ सम्मिलित दृष्टि है, शत्रुओं पर पूर्ण विजय हासिल करेंगे। किसी भी तरह के विवाद से या समस्या से आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या का समाधान इस अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा था। आपको इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र याद रखना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और विशेषकर स्त्री का सम्मान करना है। आप स्त्री हैं तो भी स्त्री का आपको सम्मान करना है। और तुला के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो लाभ में शुक्र की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ, आय में वृद्धि के प्रबल योग। हाँ, शरीर में थोड़ी सी परेशानी उपस्थित हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि ये बहुत ही शुभ फल देने वाला समय है। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। स्त्री वर्ग के सहयोग से विशेष सुख और सहयोग से धन की प्राप्ति होने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, मन प्रसन्न बना रहेगा। तो है शुक्र और सूर्य की सम्मिलित दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण विद्या के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। तो वहीं संगीत से संबंधित जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए यह समय अत्यंत उत्तम है। गायन के क्षेत्र में विशेष सफलता, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि, तो यह संतान के लिए भी अनुकूल रहेगा। परंतु वैचारिक मतभेद प्रेमी के साथ और वैचारिक मतभेद संतान के साथ भी संभव है। चूंकि शुक्र यहाँ पर नीचा भिलासी होकर के गोचर करेंगे, सो धनागमन में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। बस थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, उसका आप ख्याल रखिए। और इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दें। सभी तुला राशि के जातक यह गोचर अति उत्तम आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब शुक्र देखा जाए तो आपके लिए द्वादशेश और सप्तमेश होकर के दशम में उपस्थित रहेंगे सूर्य के साथ। तो चूंकि द्वादशेश बनकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे और नीचा भिलासी होकर के, सो कार्य क्षेत्र में विरोधियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चिंतित मत होइए। सूर्य साथ हैं सो आप विरोधियों का डट कर सामना करेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी प्रतिकूलता आ जा सकती है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी छोटी मोटी परेशानी आएंगी, कटुता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये बात तय जानिए कि चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में आप समस्याओं से डट करके उसका मुकाबला करेंगे और अंततोगत्वा विजय श्री आपके हाथ। धन हानि की कुछ संभावना है। मजदूर वर्ग या नीचे के कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा। वाणी दोष से बचिए। वाणी दोष का अर्थ है व्यर्थ के बोलने से बचिए, बकवादी प्रवृत्ति से बचना होगा। व्ययेश होने के कारण शुक्र और सूर्य की युति चूंकि दशम में बनेगी गोचर कुंडली में, मन को अशांत करेगा। वाहन इत्यादि की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। स्त्री वर्ग का विरोध भी करेंगे आप और उनका विरोध सहना भी पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के बहुत मजबूत आत्मविश्वास के साथ आपको बढ़ना होगा, तभी जाकर के मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर काल के दौरान सभी वृश्चिक राशि के जातक गाय को हरा चारा दें। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें।
तभी जाकर के यह गोचर आपके लिए कुछ हद तक ठीक हो सकेगा। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से 9 में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लाभेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मैं बता दूं, यह राशिफल आपको मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अब भाग्य भाव में इनकी उपस्थिति आप समझ सकते हैं कि यह पूर्ण भाग्य सुख प्राप्त करने वाला है। चूंकि यहाँ नीचाभिलाषी जरूर हैं पर सूर्य के साथ में हैं, फलतः प्रत्येक कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से स्थायी लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्षेत्र में विशेष रुचि बढ़ेगी, विशेष रुचि उत्पन्न होगी। धर्म में आस्था बढ़ेगी। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो, मानसिक चिंता हो। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, अंततोगत्वा जीत आपकी है। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। प्रत्येक कार्य में सुख की प्राप्ति होगी और यूं समझ लीजिए कि शत्रु पक्ष से भी लाभ दिलाने वाला होगा यह समय। चूंकि शुक्र सूर्य के साथ सम्मिलित दृष्टि तृतीय भाव पर होने के कारण पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। स्त्री मित्र से विशेष सहयोग और सुख प्राप्त होगा। नए मित्र बनेंगे और यूं समझ लीजिए कि आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपको प्रत्येक कार्य में सफलता और आपके आय में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कहीं भी देखें तो धनुराशि के जातक का यह गोचर बहुत बढ़िया है। देवी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें। बस इसी से विशेषकर शुक्रवार के दिन यह गोचर और ज्यादा उत्तम होगा। और मकर राशि के जातकों की बात करूं तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब अष्टम में गोचर के कारण इस अवधि में थोड़ी परेशानी तो है। हालांकि विद्या के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त उन्नति की संभावना है। धन आगमन तो चाहे जितना हो, पर हां धन संचयन होगा, इसमें आपको सुख मिलेगा। यूं समझ लीजिए कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। ये जान लीजिए राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। भाग्य के सुख में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, परंतु आपके परिश्रम के कारण आपको प्रतीत नहीं होगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। भोग विलास की सामग्रियों पर थोड़ी वृद्धि होगी। अगर आपको कोई रोग है तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत हो जाइए। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। सूर्य साथ होने के कारण रिजल्ट देंगे। राजकीय क्षेत्र से भी धन आएगा, लेकिन थोड़ा विलंब और दिक्कत के बाद। पिता आपके अगर व्यवसायी हैं तो उनके व्यापार में और ज़्यादा उनको धन लाभ होगा। उनको कार्य में उनकी सफलता मिलेगी। आपके सहयोग से आपके पिता को विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूं, स्वास्थ्य कुछ विशेष अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। शारीरिक कष्ट की संभावना है। चूंकि द्वितीय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने के कारण संचित धन में वृद्धि होने करने वाला है यह समय। और परिवार का सुख और परिवार के सुख से ही आपको सहयोग से ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के जितने भी मकर राशि के जातक हैं, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म पदार्थ, जो पेय पदार्थ हैं, इनसे बचें। और तला भुना, मद्यपान, मांसाहार, इनसे जितना हो सके आप दूरी बना करके रखें। यह गोचर उत्तम होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम में शुक्र की उपस्थिति निसंदेह श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रही है। दाम्पत्य जीवन में चूंकि सूर्य साथ हैं तो थोड़ी कटुता, मतभेद की स्थिति आएगी। संभव है कि शुक्र सूर्य की राशि में है, नीचाभिलाषी हैं, तो गलत आहार व्यवहार विहार से कुछ परेशानी, जननेंद्रिय से संबंधित रोग और कष्ट आपको देखना पड़ सकता है। परिश्रम के द्वारा व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। स्त्री पक्ष से विवाद सहना पड़ सकता है। स्त्री के कारण किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। हालांकि लग्न पर शुक्र की दृष्टि सूर्य के साथ सम्मिलित होने के कारण स्वभाव में अहंकार और साथ साथ शारीरिक जो सौंदर्य है उसमें निखार के लिए आप विशेष प्रयत्न करने में लग जाएंगे। भूमि भवन इत्यादि की प्राप्ति, सुख में वृद्धि दिखाई पड़ रही, परंतु शारीरिक कष्ट दिखाई पड़ रहा है। और कमोबेश पिता को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी संभव है कि उनको हो, तो उनका ख्याल रखिएगा। तो कुंभ राशि के जातक विशेष करके किसी भी तरह के गलत आहार व्यवहार, गलत आचरण में न पड़ें। अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, सबके प्रति ईमानदार बने रहें। बस यही उपाय है, यही करें। इसी से यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत परेशानी तो है, बस थोड़ी बहुत ही, क्योंकि यहाँ सूर्य साथ हैं तो परेशानियों का सामना करते हुए आप समस्याओं, विघ्न, बाधाओं को पार करेंगे। मित्रों से, भाई बंधुओं से, अपनों से उनका विरोध आपको सहना पड़ सकता है। उनकी वैमनस्यता से आपको परेशानी होगी। शत्रुओं में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमत्ता और सबसे ज़्यादा है आपका आत्मविश्वास, आप उन पर हावी दिखाई पड़ेंगे। व्यवसायिक मामलों में जरा सचेत रहिएगा, अन्यथा धनहानि होगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद की संभावना भी है।
क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि है, सो व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन ये व्यय कहीं ना कहीं खुद के ऊपर होगा। यात्रा सावधान होकर के करिएगा, और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण भी हो सकता है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के सचेत रहिएगा। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ विपरीत, विशेषकर इस पुरुष वर्ग के लिए समझाना चाहता हूं, स्त्री वर्ग से अपने जीवन साथी प्रेमी को छोड़कर बाकियों से दूरी बना करके रहेगा, अन्यथा शारीरिक कष्ट की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो सचेत रहने में ही आपकी भलाई है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें, और देवी के मंदिर में जाकर के माँ को गुलाब पुष्प शुक्रवार के दिन अर्पित करिए, तो यह गोचर और ज़्यादा आपके लिए उत्तम हो जाएगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा था। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने जाना आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, मैंने जो उपाय बताया वो भी आपने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।